हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम में लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। ये चैनल क्यों ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ? ये चैनल इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी रिवीजन नोट्स है, जो भी हर लेक्चर के होंगे, उन सबके नोट्स यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है। चलो, अब देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है क्लास 10 का, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो मैंने लेक्चर 1 में कवर कर दिया था। सेकेंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने लेक्चर 2 में कवर किया था। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के बुक में आपके, उसको मैंने उसी लेक्चर में सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे और कॉन्सेप्ट भी देख लिया था। ओके। और आज लेक्चर 3 में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। ओके। और एक्सरसाइज 13.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्यूब दिए हुए हैं और दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम वो कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अब ये दोनों जो ज्वाइंट हुए हैं यहाँ पे एंड टू एंड ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और जैसे ये एंड टू एंड ज्वाइन हुए तो ये कैसा फिगर बन गया? इट रिजल्ट इनटू ए क्यूबॉइड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो उसके लिए मेरे को सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका मुझे साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशंस तो पता होना चाहिए, तभी तो सरफेस एरिया निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे डायमेंशंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्यूब, ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम के थ्रू हम लोग जो साइड है यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक एज निकाल सकते हैं और यही एज आगे यही सेम होने वाला है। दोनों एज तो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यूब को ज्वाइंट करके ही क्यूबॉइड बनाया गया है। ठीक है, तो क्यूब का जो एज होगा वो दोनों भी प्लस होके क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? ये बाद में देखेंगे। मगर यहाँ पे जो क्यूब है उन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, इसका मतलब दोनों का साइड भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया उनका एज कितना? ए। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब। ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है? एक का 64 इक्वल टू ए क्यूब। अब मेरे को ए लाना है तो उसके लिए क्या करूंगा? दोनों साइड में क्यूब रूट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही दोनों साइड क्यूब रूट करूंगा तो 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? 64 इज ए क्यूब ऑफ विच नंबर? 64 इज ए क्यूब ऑफ 4। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? ए का होल पावर क्यूब। ठीक है, अब जैसे ही ये क्यूब रूट से बाहर आएंगे तो क्या आ जाएगा? ए विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसके लिए 4 सेंटीमीटर होगा तो इसके लिए भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें ए मिल गया 4 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, यहाँ पे जैसे ही दोनों को ज्वाइन करेंगे, जैसे ज्वाइन किया तो ये जो लेंथ है दोनों का ए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हियर ए प्लस ए विल बिकम द 2a। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो क्या आया? 2a आया। अब यहाँ पे जो हाइट है, हाइट अगर ज्वाइन करने से हाइट बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो तो ऐसा ज्वाइन हो रहा है ना। अगर ऐसा ज्वाइन हो रहे होते तो हाइट बढ़ती। ठीक है, ऐसा बढ़ जाती। मगर ज्वाइन कैसे हो रही है? ऐसा ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है। तो हाइट तो ए ही रहने वाली है। ठीक है, और ब्रेथ भी नहीं बढ़ रहा है तो ब्रेथ भी ए रहेगा। अब सरफेस एरिया यहाँ पे बोला है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL, where L of a cuboid is 2a, height is equal to a and breadth is equal to a। तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे एल की जगह क्या आएगा? 2a इंटू ए
प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू 2a। ठीक है, तो यहाँ पे 2a² प्लस a² प्लस 2a²। ठीक है, जो a का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, वो आखिरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2a² plus 2a² will become 4a², 4a² plus a² will become 5a²। ठीक है, अब जैसे इधर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 10a²। अब a की जगह क्या आएगा, 4, तो यहाँ पे a की जगह 4 आएगा, तो यहाँ पे तो a² दिया हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 10 into 16 which is 160 centimeter square। ठीक है, so the total surface area of cuboid is how much, is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब एरिया निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर आता है। स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अगर तुम ये इसका अगर तुम लोग इसका ये देखते हो फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा दो डायमेंशन एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर एक डायमेंशन का सेंटीमीटर है, दूसरे डायमेंशन का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो कॉमन आउट हो जाएगा वो, तो वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया कि स्क्वायर में क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ऊपर, और क्यूब में क्यों, वॉल्यूम में क्यों क्यूब आता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, जो तीनों डायमेंशंस होती हैं सॉलिड्स की, उसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों डायमेंशन का जो यूनिट होता है वो भी एक साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशन का तीनों का यूनिट सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ वेसल इज इन, देखो अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और मेरे चैनल में आए हो पढ़ने, तो दो चीज याद रखो। सबसे पहले तो एक पेन कॉपी पूरा मेंटेन करके रखो। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं हर चीज एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, सेंटीमीटर क्यूब को, यहाँ पे ए क्यूब क्यों, यहाँ पे वॉल्यूम क्यों, यहाँ पे जो भी चीज लगता है वो क्यों लगता है। ठीक है, वाई, तो वो क्वेश्चन मैं करूंगा, तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो एकदम ध्यान से देखना वीडियो। और दूसरी बात कि पेन और कॉपी लेके बैठना, ना कि एकदम लेट के तुम लोग आराम से देख रहे हो। ठीक है, समझने के लिए पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि सिर्फ छापने के लिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक वेसल है जो किस फॉर्म में, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में। ओके, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा फिगर, अगर बड़ा बनेगा तो। ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। ओके, हाँ, अब आगे देखो, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, और ये hollow hemisphere के ऊपर क्या माउंट किया हुआ है, सिलेंडर माउंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेंडर बनाते हैं, इसको सिलेंडर को मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर सिलेंडर लेते हैं, ओके, ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर माउंट किया हुआ है एक सिलेंडर। ठीक है, अब देखो डायमेंशंस क्या दी हुई है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये डायमीटर पूरा कितना है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और जो पूरी हाइट है वेसल की वो कितनी है, दैट इज 13 सेंटीमीटर।
ओके, अब फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ vessel will be equal to curve surface area of inner curve surface area of hemisphere plus inner curve surface area of cylinder। ओके, तो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दैट इज 2πr² प्लस यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2πrh। ठीक है, तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इधर भी 2πr आएगा, इधर भी क्या आएगा 2πr। तो 2πr कॉमन, अंदर क्या बचा r प्लस h। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे जो r दिया हुआ है ये r, अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर को थोड़ा सा अलग अलग कर दूं दोनों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर ही क्या था, सिलेंडर था। ओके, तो अगर ऐसा बना दूं मैं एक बार सिलेंडर को, तो ये दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो डायामीटर दिया हुआ है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और पूरी हाइट कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, तो अब देखो ये जो 7 सेंटीमीटर आया है हेमिस्फीयर का रेडियस, ये हेमिस्फीयर की हाइट भी तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर उसकी हाइट देखोगे तो वो भी तो 7 सेंटीमीटर ही है ना। तो इसका मतलब जो हेमिस्फीयर होता है उसमें जो रेडियस होता है उतना ही हेमिस्फीयर का हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, ये चीज याद रखना। ओके, अब देखो ये एक दूसरे के ऊपर सरमाउंट था, ठीक है। इसका मतलब जो डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है वही डायमीटर इसका भी होगा, सिलेंडर का 14 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों का सेम है तो मैंने इसलिए इसको आर ले लिया है, ठीक है, जो इधर मैंने लिखा है। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये कि इनकी हाइट जो दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर है। पूरी वेसल की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को जो h दिया हुआ ये किसका h है, ये सिलेंडर का h है। तो ये सिलेंडर का h तो मेरे को पता ही नहीं कि हाइट कितनी है, तो ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, मैंने क्या बताया था, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर की हाइट है। तो यहाँ पे जो हाइट होगा हेमिस्फीयर का वो भी कितना होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर ही है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पूरा वेसल है यहाँ पे वो कितना है, 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 13 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सिलेंडर है उसका हाइट मिल जाएगा, और कितना होगा वो 13 माइनस 7 विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, you will write height of the cylinder equal to total height of vessel minus height of हाइट लिख दो या रेडियस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है ना, यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ, तो हम लोग रेडियस को ही हाइट मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज मान सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है, 13 है, तो 13 माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज 7, तो कितना है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर क्या आया था हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो ये हाइट है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेडियस हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, हाइट मिल गई मेरे को 6 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर निकालना है। ओके, तो 1 मिनट ये रब कर देता हूँ मैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब
यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर विच इज 7 इंटू ब्रैकेट में 7+6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 विल बी 14 इंटू पाई विच इज 14 पाई, और 7+6 विल बी 13। तो यहाँ पे 14 इंटू पाई इंटू 13 दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 14 इंटू 13 करो, ठीक है। तो 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो दैट विल बी 182 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने पाई के फॉर्म में लाया है, पाई की वैल्यू यहाँ पे है 3.14, या आप 22/7 भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 3.14 लिया है। इसको मल्टीप्लाई करो इससे और मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया? चाहे यहाँ तक भी लिख सकते हो तो सही होगा, ओके, मगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना पूरा? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉय है वो किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले कोन बनाएंगे हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोन बना लिया हमने। अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर माउंट किया हुआ है? ये माउंट किया हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। माउंट करना आप समझ लो कि किसके ऊपर हमने फिक्स किया हुआ है, इसको किसके ऊपर फिक्स किया हुआ है? हेमिस्फीयर के ऊपर किया हुआ है, तो हेमिस्फीयर नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर बनाएंगे अब, ओके। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जो रेडियस ऑफ द कोन है, रेडियस ऑफ द कोन कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, वही है आपका रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया हुआ है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर हमें इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? इसका जो बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया उसको प्लस करना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई आर एल, सबको पता है ये। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर और पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? एल प्लस यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसका मतलब एक और आर बचेगा, तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे आती है दिक्कत, क्या दिक्कत? कि यहाँ पे आर तो दोनों का सेम दिया हुआ है 3.5, तो वो तो ले लेंगे, पाई की वैल्यू पता है, मगर एल दिया हुआ है क्या? नहीं। अब एल क्या होता है? एल इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसकी? कोन की। तो ये वाली जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट कैसे निकलती है? एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों? कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इजी होगा तभी करते वक्त। और हाइट क्या दिया हुआ है? कोन की हाइट क्या दी हुई है? कोन की हाइट ही नहीं पता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे? देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है विच इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर सेंटर में देखोगे तो ये भी 3.5, इसका हाइट भी 3.5 होगा यहाँ से भी, और यहाँ से भी 3.5 होगा। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता है वही हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। क्योंकि सब जगह रेडियस तो सेम ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो हाइट होगा हेमिस्फीयर का वही इक्वल टू रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें हाइट ऑफ द कोन निकालना है, ठीक है। इतनी हाइट निकालनी है हमें, ओके, इतनी वाली हाइट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे?
जो इतनी हाइट दी हुई है उसको जो पूरी हाइट से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इतनी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब पूरी हाइट कितनी दी हुई है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द टॉय की हाइट माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, हाइट बोल लो हेमिस्फीयर की, रेडियस बोल लो, क्योंकि हम लोग रेडियस इसके फॉर्मूले में हाइट आता नहीं है इसलिए हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने हाइट बोला था हेमिस्फीयर का, मगर हमेशा रेडियस ही कंसिडर करना। अगर माइनस भी करोगे हाइट को सोच के, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हेमिस्फीयर का हाइट का सोच के ही तो माइनस कर रहे हैं ना, मगर एक्चुअल में क्या हो, रेडियस ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे सिर्फ एक रेडियस एक पैरामीटर है वही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे टॉय ऑफ द हाइट कितनी है, 15.5 है, फिर माइनस 3.5 करेंगे तो कितना आएगा, 12.0 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। ओके, अब यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट निकालनी है तो L इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे L इक्वल टू अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/4 प्लस 144। तो यहाँ पे L क्या होगा, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो नीचे क्या आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर 4 आएगा नीचे। ठीक है, ऊपर 49 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो 4 आ गया, ऊपर क्या आएगा, 144 इंटू 4 विच इज 576। ओके, तो L will be equal to under root 49 plus 576 will be 625/4। अब हमें 625/4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मेरे को बताओ जो 625 हो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 25 का परफेक्ट स्क्वायर, और 4 किसका है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसको बाहर निकालेंगे तो L कितना आएगा, L will be 25/2। ठीक है, ये आपकी आ गई स्लैंट हाइट। समझ में आ गया। अब मेरे को स्लैंट हाइट भी मिल गया है, हाइट भी मिल गया है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरे को स्लैंट हाइट तो चाहिए थी ना, इसलिए तो हाइट निकाला था मैंने कोन का। ठीक है, तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई इंटू आर, आर कितना दिया है 3.5, एल कितना था हमारा, एल 25/2 प्लस, अब ये जो 3.5 दिया हुआ ना आर का, इसको 7/2 ले लो, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा इजी होगा। इसमें 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई 7/2, 7 पाई/2 ब्रैकेट के अंदर 25/2 प्लस 2 7 14, 14/2। तो यहाँ पे 7 पाई/2 ब्रैकेट में नीचे 2, 25 प्लस 14 विल बी हाउ मच, 39। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 पाई/2 इंटू 39/2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 4 आ रहा है, ऊपर 7 इंटू 39 करो तो 39 इंटू 7, 7 9 63, 7 3 21, 27, और क्या आया, पाई आया। ठीक है, अब ये आपका आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय 273/4 पाई कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, पाई की वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे, पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये वैल्यू लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को आंसर बताओ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का क्या आंसर आया। यहाँ तक मैंने निकाल दिया, 99% मैंने काम कर दिया, सिर्फ पाई की वैल्यू करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और किससे सरमाउंट है, ऊपर हेमिस्फेरिकल से सरमाउंट है, और इसका हर एक साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर करो कि जो ऊपर का जो साइड है वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और ये हेमिस्फेरिकल जो ऊपर का फेस है क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूब का, उसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ है, जो ऊपर का जो फेस है ना क्यूब का, उसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना उसका, ये पेन को समझ लो साइड। ठीक है, तो अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है
ये वाली जो साइड है पेन की 7 सेंटीमीटर है, और इतना ही साइड, इतना ही लेंथ किसका है, क्यूब का है, ठीक है, और इतना ही एरिया पूरा सरमाउंड किया हुआ है हेमिस्फेरिकल। इसका मतलब जो डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का, दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जितना एरिया, जितना ये डायमीटर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे diameter of hemisphere will be equal to the side of the cube which is 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, फिर 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आई क्या दिया है, what is the greatest diameter the hemisphere can have which is 7 सेंटीमीटर, ये तो पता चल गया। now find the surface area of the solid। तो यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो निकालेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया है, देखो अब इसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन करो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, जहां से एरो मार्क दे रहा हूँ ना, वहां से अगर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर से सिर्फ आपको एक हेमिस्फेरिकल डोम दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है और ये एरिया दिखाई देगा, ठीक है। बाकी का कोई एरिया नहीं दिखाई देगा। जो एरिया, जो बेस, जो हेमिस्फेरिकल का जो बेस है, वो एरिया जो कवर किया है वो तो नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर से सिर्फ हेमिस्फेरिकल का जो कर्व सरफेस एरिया वही दिखाई देगा, हेमिस्फेरिकल का जो बेस है वो तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिर्फ कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर का, इसलिए हमने लिया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, तो क्योंकि वो तो सब दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, तो प्रैक्टिकली हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर से देखोगे, बाजू से भी, अगर यहाँ से भी देखते हो, तो आपको बेस नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे नीचे से देखने की तो बात ही नहीं है, दोनों फिगर देखना है तो हमें बाजू से या ऊपर से देखना पड़ेगा, ओके। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे जो सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उससे माइनस करके क्या होगा, जो रिमेनिंग एरिया है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का है उससे माइनस कर देंगे हम लोग सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आया, ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इतना जो एरिया है नीचे सर्कुलर बेस जो है हेमिस्फीयर का, वो तो कवर हो गया ना, वो तो उन्होंने जो ऊपर का जो फेस था क्यूब का वो तो कवर कर दिया उनके सर्कुलर बेस ने। इस और ऊपर से अगर देखोगे, ये तीनों जो मैंने एरो मार्क दिए, अगर यहाँ से देखते हो या यहाँ से भी देखते हो, तो आपको नीचे का सर्कुलर बेस नहीं दिखाई देगा हेमिस्फीयर का, आपको सिर्फ ऊपर का कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा हेमिस्फीयर का, इसलिए हमने सिर्फ इधर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया है। और जितना एरिया रिमेनिंग है वो तो लेना पड़ेगा हमें क्यूब का, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना एरिया उसने कवर किया है सर्कुलर बेस ने, उसको माइनस कर देंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ से क्यूब से। तो हमें यहाँ पे जो रिमेनिंग एरिया वो मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वो। तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a² वेयर a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 2πr² माइनस πr², ठीक है। तो यहाँ पे 6a² यहाँ पे प्लस 2πr² माइनस πr², दैट विल बी πr², ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो 6 इंटू यहाँ पे a² क्या है, 7 इंटू 7, ठीक है, प्लस पाई इंटू r² विच इज 7/2 इंटू 7/2, ओके। तो यहाँ पे क्या आता है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, तो मेरे को कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और ये कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप विजुअलाइजेशन शुरू हो जाएगा उसका, कि कब कर्व सरफेस एरिया यूज करना है, कब टोटल सरफेस एरिया यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 7 इंटू 7, तो विच इज 49 इंटू 6 प्लस यहाँ पे पाई विच इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, 6 9 जा 54,
6 4 ज़ा 24 और 29, ठीक है। तो 294 प्लस यहाँ पे 11 इंटू 7 77, 77/2। तो यहाँ पे आई क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, एलसीएम में 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 294 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 9 18, 2 2 4 5, ठीक है। तो 588 प्लस 77, so that will be how much, करो इसको प्लस 15 16 और इसका आया 6, ठीक है। सो दैट विल बी 665/2। इसको डिवाइड करो, मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। सिर्फ डिवाइड करके आंसर बताओ, ओके। समझ में आया, जितना आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ओके। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब यहाँ पे देखो, अगर सरफेस नीचे की तरफ है तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसा होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूबॉइड बनाना है, ओके। तो यहाँ पे अगर क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्यूबॉइड बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द cuboid wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर L क्या दिया है, हेमिस्फीयर सॉरी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या दिया है, L दिया है, और जो L है दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर, जो डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट होगा वो कैसे होगा, देखो अगर ये ऊपर का फेस लेते हैं हम, ठीक है, तो डिप्रेशन कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, ऐसा होता, ठीक है। मगर अगर नीचे का फेस लेंगे हम लोग तो डिप्रेशन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे का फेस लेता हूँ, ये वाला, एक बार ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं नीचे का फेस लेता हूँ, ये वाला बॉटम फेस जो दिया हुआ है ये वाला, अगर ये लेता हूँ तो इसमें डिप्रेशन कैसे बनेगा, इसमें डिप्रेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये उसका होगा सर्कुलर बेस हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब ये जो पूरा इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, विच इज एल। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर होगा वो कितना होगा, L/2 होगा। अब क्या पूछा है यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है, बस उसमें क्या था, उसमें जो डिप्रेशन हुआ था वो, सॉरी उसमें जो हेमिस्फेरिकल था वो ऊपर की तरफ में था, ठीक है। इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और कुछ नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, ऊपर से भी अगर नीचे की तरफ ले सकते हो, मैंने नीचे की ऊपर की तरफ लिया है, नीचे वाला बेस लिया क्योंकि ये ऊपर दिखे, ठीक है। जो भी होगा उसके अपोजिट होना चाहिए, फेस के हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर ये वाला फेस लेते हो तो इसके अपोजिट होगा हमेशा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे मतलब डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। माई सेम कॉन्सेप्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा, कोई अंतर नहीं है उसमें। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, जो नीचे का जो फेस है वहां पे एक पूरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो उसका बेस पूरा कवर कर रहा है। अब जो रिमेनिंग एरिया है, जैसे ये रिमेनिंग एरिया हो गए, ठीक है,
तो इसको अगर हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा फेस है उसको हम लोग माइनस कर देंगे ये सर्कुलर बेस से हेमिस्फीयर के, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग फेस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो पूरा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का उसको माइनस कर देंगे ये सर्कुलर बेस से, तो हमें ये रिमेनिंग फेस मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर से यहाँ से देखो, यहाँ से देखो या ऊपर से देखो, आपको हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व सरफेस ही दिखने वाला है। ठीक है, इसका अंदर का बेस नहीं दिखेगा। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सर्कुलर बेस को क्यों माइनस कर रही है, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रिमेनिंग है, तो हम लोग ऐसा अलग अलग तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जो पूरा है उसको इतने से माइनस कर देंगे सर्कुलर बेस से, तो हमें ये रिमेनिंग वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो तो टोटल क्या है इसका 6a² प्लस इसका 2πr² माइनस πr², तो यहाँ पे 6a² प्लस πr²। ठीक है, अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो इसको ऊपर देखो 6a² प्लस πr² को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a इज l। ठीक है, यहाँ पे h क्या दिया था, क्यूब का l दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 6l² प्लस पाई इंटू r², r क्या है यहाँ पे l/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6l² प्लस पाई l²/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर कैलकुलेशन दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो रहा है क्या, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो नीचे, या तो कमेंट बॉक्स में लिख लो या टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 6l² आया, 6l² प्लस πl²/4। अगर पाई को हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 22/7 फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा 6l² प्लस 22l² नीचे 7 है तो 7 × 4 विल बी 28। ठीक है, अब यहाँ पे 2 11 जा 2 14 जा, तो क्या बचा इधर 6l² प्लस 11l²/14। अब यहाँ पे जो नीचे एलसीएम है उसमें क्या आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंटू 1 इंटू 14 कर देंगे, ऊपर भी इंटू 14 कर देंगे, तो 14 × 6 क्या होता है बताओ, 14 × 6 6 4 जा 24, 6 हो जा 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 84l² प्लस 11l², so that will be how much, that will be नीचे 14 ऊपर 95l², so answer will be 95l²/14। ठीक है, समझ में आया, कुछ और डाउट नहीं ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, कैप्सूल दी हुई है और ये कौन सी शेप में, सिलेंडर की शेप में, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 हेमिस्फीयर दिख रहे होंगे। ओके, ये एक हेमिस्फीयर हो गया आपका पूरा और ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया जो दोनों एंड्स में है। ओके, एक मिनट इसका लाइन बना देता हूँ मैं। ओके, अब देखो आगे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ठीक है, 14 mm की पूरी हाइट, पूरी उसकी हाइट है, पूरा उसका लेंथ है, और डायमीटर कितना दिया हुआ कैप्सूल का 5 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सीधा इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में क्या आएगा कि अगर सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, surface area of capsule will be equal to
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे जो तीनों सॉलिड दिए हुए हैं ना, तीन सॉलिड फिगर, एक दो हेमिस्फीयर दिया, एक बीच में क्या दिया, सिलेंडर दिया हुआ है। ये जो बीच का दिया हुआ है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये पूरा सिलेंडर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ये सिलेंडर, और तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सब में, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा इधर आर प्लस एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई आर ब्रैकेट में 2r प्लस एच, ये लिख सकते हैं। अब इसमें जो, अब देखो क्या क्या चीज हमें चाहिए, अब देखो, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है, हमें रेडियस चाहिए। अब डायमीटर कितना दिया है, 5 mm दिया है, इसका मतलब जो ये डायमीटर है कैप्सूल का, यही डायमीटर हो जाएगा हेमिस्फीयर का भी, ठीक है। और यही जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितना डायमीटर इसका होगा हेमिस्फीयर का, उतना डायमीटर सिलेंडर का भी होगा, और सिमिलरली इधर भी वही सेम चीज होगा। तो यहाँ पे diameter of the hemisphere is equal to the diameter of cylinder equal to 5 mm। तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5/2 mm, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें रेडियस तो मिल गया, क्या चाहिए अब, हाइट चाहिए सिलेंडर का, ठीक है। इतना जो एरिया है सिलेंडर का, इसका हाइट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था, जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, वो क्या होता है, वो हाइट भी हेमिस्फीयर का होता है। अगर यहाँ सेंटर से देखोगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये तो हाइट है ना, मगर इधर हेमिस्फीयर में हाइट का कोई भी पैरामीटर नहीं होता, तो हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस ही लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 14 mm दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कितना है, 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 मतलब 2.5, तो यहाँ से भी 2.5 है और यहाँ से भी 2.5 है, दोनों को प्लस कर तो कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 विल बी 5। और हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना, इसको पाने के लिए क्या करेंगे, जो पूरा हाइट कैप्सूल का हाइट है उसमें से जो दोनों हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू जो टोटल हाइट है ये कैप्सूल का माइनस ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों की हाइट सेम ही है। तो यहाँ पे 14 माइनस 5 दैट विल बी 9 mm एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब आपको हाइट मिल गया है, आपको रेडियस मिल गया है, तो करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। तो क्या आएगा इधर, 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर, आर कितना 5/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5/2 प्लस 9, ठीक है। अब ऊपर का मैं एक बार रब कर देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। चलो अब देखो, इक्वल टू ये वाला चीज लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इंटू, यहाँ पे देखो 2 2 कैंसल, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो 22 इंटू 5 विल बी 1110/7 वो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा 5 प्लस 9, तो दैट विल बी 14, ठीक है। तो यहाँ पे 1110 इंटू 2, क्योंकि 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर कितना है हमें 220 mm square and this is your surface area of the capsule, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, तो टेंट है वो कौन सी शेप में है, सिलेंडर की शेप में, और सरमाउंट किससे किया हुआ है, कॉनिकल टॉप से किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिलेंडर बना देते हैं। ओके, ये सिलेंडर हो गया। अभी किससे सरमाउंटेड, इट इज सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप। ओके, ये आपका हो गया कॉनिकल टॉप। अब देखो आई क्या दिया हुआ है, इफ the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। तो यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, 2.1 मीटर है सिलेंडर का। ठीक है, और डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना है, दैट इज d इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, अब आई क्या दिया हुआ है आगे, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो स्लैंट हाइट दी हुई है वो कितनी है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये कितनी है, विच इज L इक्वल टू 2.8 मीटर। ओके, आई क्या दिया है, फाइंड दी एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो टेंट में कितना कैनवस यूज होगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैनवस कितना यूज होगा वो कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग टेंट का एरिया नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंट का एरिया निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, द एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कैनवस। जितना एरिया ऑफ द टेंट होगा उतना ही तो एरिया ऑफ कैनवस यूज होगा ना। समझ में आया। अब सेकंड क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। अब से कॉस्ट ऑफ द कैनवस फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 500 है। ठीक है, तो जितना भी एरिया ऑफ द टेंट आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कैनवस का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कितना कैनवस यूज होगा, कितना एरिया ऑफ कैनवस यूज होगा टेंट बनाने के लिए, वो कैसे पता चलेगा, जब हम एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ कैनवास। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, जब हम ये दोनों जो फिगर दिया हुआ है सिलेंड्रिकल और कोन, इन दोनों के हम लोग एरिया को प्लस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एच, सबको पता है, और इसका क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, L प्लस 2H। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए यूनिट, सबसे पहले H चाहिए, L चाहिए और पाई चाहिए, सॉरी R चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग R देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिगर में दिया हुआ है कि सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। ठीक है, तो अगर नीचे जो डायमीटर है 4 मीटर है तो ऊपर भी इधर डायमीटर 4 मीटर होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, डायमीटर आपका 4 मीटर होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग फिगर को अलग अलग करेंगे तो क्या है कि जो सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वही तो डायमीटर इसका भी हो जाएगा, कोन का। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग करते हैं तो कैसा दिखेगा, देखो ये कोन है और नीचे से ये सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डायमीटर 4 है तो इसका भी तो डायमीटर 4 होगा ना। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये लोग सरमाउंटेड है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है सरमाउंटेड। ठीक है, तो अगर डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4 है तो डायमीटर ऑफ कोन भी 4 होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वही रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, विच इज डायमीटर का हाफ, मतलब 4 का हाफ, विच इज 2 मीटर। ठीक है, अब हमें और क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दी हुई है कोन की, मतलब कोन का हमें L पता है, R पता है, क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, H निकालना पड़ेगा। ठीक है, H, सॉरी H भी दिया हुआ है, सॉरी हाइट ऑफ द, ये सिलेंडर का हाइट है ना, तो यहाँ पे हाइट दी हुई 2.1 मीटर, तो कुछ नहीं करना, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, तो यहाँ पे पाई को ऐसे ही रखते हैं इंटू आर विच इज 2, अंदर यहाँ पे L की जगह क्या आएगा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2.8 प्लस 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 पाई इंटू, यहाँ पे 2.8 प्लस 4.2 विल बी हाउ मच, दैट विल बी 7। ठीक है, और इधर क्या है हमें
2 इंटू 7 14, सो 14 इंटू पाई विच इज 22/7, तो यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमें 2 इंटू 22 आ रहा है विच इज 44, तो यहाँ पे हमें आया 44 मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द कैनवास विच इज यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास विल बी यूज्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये बोला हुआ है, एक मिनट ये रब कर देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला हुआ है यहाँ पे ये बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ कैनवास है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कैनवास का वो कितना है, 500 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास का कॉस्ट है 500 रुपए। तो मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ कैनवास कितना आया था, 44 मीटर स्क्वायर आया था, तो उसका कितना कॉस्ट होगा, 44 इंटू 500। ठीक है, तो 20 20 22 30, तो कितना आ गया आपका 22,000 रुपए। इतना टोटल कॉस्ट लगेगा, मतलब इतना टोटल कॉस्ट का कैनवास लगेगा टेंट में बनाने के लिए। ठीक है, फॉर मेकिंग द टेंट। समझ में आया? ठीक है, कुछ और डाउट तो नहीं ना? चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, इसके बाद आपको 13.1 में कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, तो अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक सॉलिड सिलेंडर हमने बना दिया है। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डायमीटर इज हाउ मच, d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या लिखा है, देखो आगे लिखा है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि जो कॉनिकल कैविटी मतलब कोन का जो शेप का कैविटी है वो क्या है, उसका जो हाइट और डायमीटर दोनों क्या है, सेम है एज कंपेयर टू द सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मतलब द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन विच इज 2.4 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कोन विच इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, दैट विल बी 1.4 अपॉन 2, so that will be 14 अपॉन 20। ठीक है, डेसिमल को अगर हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आएगा 7 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ठीक है, तो ये होलोड आउट हुआ है, तो इसका मतलब जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा टाइप का बनेगा। ओके, ऐसा रहेगा और यहाँ पे इसका बेस रहेगा, सर्कुलर बेस। अब देखो यहाँ से क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ये बता रहा है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हो सिलेंडर को, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से भी देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ये जो पार्ट है कोन का और सिलेंडर का, ये दोनों तो एक साथ ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोन का जो पार्ट है वो हमारे सिर्फ नीचे का दिखाई देगा, ऊपर का जो सर्कुलर बेस है वो नहीं दिखाई देगा। क्यों कि सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है दैट इज सेम द डायमीटर ऑफ द, जो कॉनिकल सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है दैट इज सेम द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो वो दोनों एक के ऊपर एक ऐसा लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वो तो दिखाई नहीं देंगे आपको। यहाँ से अगर देखोगे, अगर यहाँ से देखोगे तो आपको एक ही हाथ दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये एकदम पतला हो जाएगा तो एकदम एक ही हाथ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर से अगर देखोगे यहाँ से तो ये दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ यही दिखेगा।
ठीक है, अगर ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ ये कोन दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग कोन का क्या देख पा रहे हैं, हम लोग कोन का आउटर सरफेस देख पा रहे हैं जहां से भी देखेंगे तो यहाँ पे। और सिलेंडर का क्या देख सकते हैं, सिलेंडर का इनर सरफेस भी देख सकते हैं, आउटर सरफेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस हम लोग इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे कोन का। ठीक है, क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसका जो सर्कुलर बेस है दैट इज सेम एज द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो एक दूसरे के ऊपर इमर्ज हो गया। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बैठ गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप कहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ कोन का ही कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा, ना कि उसका टोटल सरफेस एरिया दिखाई देगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन से देखोगे तो। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच प्लस पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर दिया हुआ है हमारे पास, एच हमारे पास है, अब क्या बचा यहाँ पे, एल बचा। एल हमने निकाला नहीं है, एल कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करोगे तुम, जो ये आर की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, और जो h की वैल्यू है 2.4 उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे आपको मिलेगा l की वैल्यू। अब जो l की वैल्यू मिलेगी उसको लेकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, r की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे दोनों तरफ। ठीक है, और जो h की वैल्यू है उसका ये वाले वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब अभी तक जो भी मैंने सवाल किए थे उसमें मैं 99% मैंने किया था, आखिरी का जो एक मैंने बोला था कैलकुलेशन करके बताओ एक स्टेप का, वो आप लोग को बोला था। ठीक है, मगर यहाँ पे ये आखिरी क्वेश्चन है तो थोड़ा मेहनत करने दे रहा हूँ, क्या कि मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, इक्वेशन मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, एल कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप इनको बताओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो चलो, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, यही फिनिश होता है आज का वीडियो। जब तक के लिए सुरक्षित रहो और खुश रहो। ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। चलो बाय।